जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। माता पार्वती का हमेशा मिलता रहे प्यार। पति पत्नी के पावन रिश्ते का प्रतीक मुबारक हो आपको यह तीज का त्योहार। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज और सतूड़ी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज के दिन वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि 108 बार जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव जी से शादी करने में सफल हुई थी। देवी पार्वती भगवान शिव जी से शादी करने की इच्छुक थीं। तभी शिव जी ने पार्वती जी से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। माता पार्वती ने शिव जी द्वारा स्वीकार करने से पहले तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की थी। भगवान शिव जी और माता पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कजरी तीज का त्योहार कजली गीतों के बिना अधूरा है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है कि कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा ददुरई के पास था। वहाँ रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। राजा ददुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने भी खुद को सती कर लिया। इस हादसे के बाद कजली के गीत पति पत्नी के जन्म जन्मांतर के साथ के लिए गाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं कजरी तीज की पहली कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। गरीबी की वजह से जीवन यापन करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज के व्रत का संकल्प ले लिया था। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। माता तीज की पूजन के लिए घर में सत्तू नहीं था और ब्राह्मण से कहा, आज मेरी तीज माता का व्रत है, आप कहीं से भी सत्तू लेकर आओ, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान की नौकर जग गई और चोर चोर चिल्लाने लगी। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। परंतु साहूकार उसकी बात ना माना और उसने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था और ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। माता की कृपा से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया और माता ने उसकी दरिद्रता को दूर किया। जिस तरह ब्राह्मणी के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। इस तरह कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। बोलो तीज माता की जय, बोलो भगवान शंकर की जय। आइए अब हम कजरी तीज की दूसरी कथा को सुनते हैं, जिसे कई लोग निमणी माता की कथा भी कहते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थी,
लेकिन उनकी पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज यानी सतुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। जब सुहाग रात के दिन वह सोया तो आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगी, तो गांव वालों के बहुत कहने पर और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में आई। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना, सत्तू पीस लेना और बायना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का कहा। बहू बोली, आज मेरा तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूँगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए माँ, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सत्तू पीस लिया और बयाना ससुर जी को दे दिया। सुबह होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो आपने बोला था उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं आता, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो आपने पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने के बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मण का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे माता, जैसे उनके आनंद हुआ वैसे सबके होवे। जिस प्रकार आप छोटी बहू पर टूटी वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो
तो मान करना। बोलो निमड़ी माता की जय। इस प्रकार कजरी तीज की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। इस दिन विशेषकर गाय की पूजा करी जाती है। घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाया जाता है। गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बोलिए माता पार्वती जी की जय। जय तीज माता।